हमने पुकारा और हम चले आए। वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा सा मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो हमारा जैसा कि सर्कल चल रहा है क्लास 9th वालों, मैंने बोला था इसके पार्ट्स आएंगे और आज इसका वक्त आ चुका है इसका खत्म होने का। अब ये बस चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो बस लास्ट वीडियो है सर्कल्स का, प्लीज जरूर देखिए। और वो मैंने जो बोला था आप लोगों को करने के लिए कि वो जो लाल बटन होता है उसको ऐसे उंगलियां दबा दिया करो उस पर, दबाते ही नहीं हो तुम। कोई बात नहीं, आज के बाद बोलूंगा ही नहीं, मैं बंद कर दूंगा उसको बोलना, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो कर देते हैं यार, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.3 6 to 12, ओके। आगे की तरफ बढ़ते हुए तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई हमको, मैंने अभी तुमको थियरम्स वाला पोर्शन सिखा दिया है कि भाई अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी कौन सी थ्योरम कहती है, 9.10 की थ्योरम कहती है, ओके। तो हमको फाइंड करना है ECD, ओके, और हमको BCD भी फाइंड करना है। दो एंगल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सर DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट यू नो द सर कि एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD। एंगल CBD is equal to angle CAD in angle in same segment, angle in same segment। कौन सी थियरम थी भाई हमारी, 9.8 वाली थियरम थी सर कि एंगल अगर सेम सेगमेंट में हो तो क्या होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं, ओके। अगर एंगल सेम सेगमेंट में इक्वल है तो तुम लिख सकते हो कि एंगल BAD, ये वाला एंगल, तो उसमें आ जाएगा एंगल BAD के लिए एंगल CAD प्लस एंगल BAC, है ना। देखो भाई ये पूरा है, ये पूरा कौन है, BAD है, बेड पूरा है, ठीक है। और ये है हमारा BAC और ये है हमारा CAD। ये दोनों को मिला के बनेगा ना BAD, तो दोनों को मिला के बनेगा। बेड आदमी कब बनता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिला के ये दोनों बना। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 70 प्लस 30। क्योंकि सर CBD जो था वो 70 डिग्री था, तो CAD भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट। सही समझे, ओके। तो BAD इज इक्वल टू 100। तो जब BAD इज इक्वल टू 100 आ गया सर, हमें तो चाहिए सर BCD, ये वाला एंगल। अब तुम्हें पता है कि BCD यानी ये पूरा एंगल चाहिए तुम्हें, पर तुम्हें पता है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BC। अरे यार, तुम्हें पता है कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। थियरम 9.11, क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल कितने होते हैं, प्लस करने पे 180 डिग्री होते हैं। सर हमको पता है कि BAD जो है वो 100 है, तो 100 प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 माइनस करो तो BCD जो था वो कितना आ गया सर, 80 डिग्री आ गया। सर BCD तो आ गया, अब हमें फाइंड करना है सर ECD, ठीक है, हमें फाइंड करना है सर ECD। अब एक बात बताओ मेरे को, तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तो पढ़ा होगा, ट्राइंगल पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो पड़ी हुई है, पढ़ लेना, प्रमोशन कर दिया मैंने, ओके। तो भाई यहां पे एक बात बताओ मुझे बच्चा लोग, अगर AB इज इक्वल टू BC है, ठीक है, यानी कि जो ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट साइड्स अगर इक्वल, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। यानी कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, है ना, बाय थियरम 7.3 एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना बड़ा लिखने की जगह नहीं थी, इसके लिए थियरम लिख दिया, जगह कम, ओके, ठीक है भाई। अगर ये तो भाई साहब 30 है तो ये भाई साहब भी कितने हो गए, 30 हो गए, है ना। अब हमको पता था कि सर जो BCD है वो तो पूरा कितना है, देखो 80 है ना। हमें चाहिए सर ECD, पर हमारे पास BCE तो है, तो BCD इज इक्वल टू 30 प्लस क्योंकि देखो BCA कितना है सर 30 है, प्लस ECD, तो 30 माइनस किया
क्योंकि BCD कितना है 80 डिग्री, तो 80 माइनस 30 इज इक्वल टू ECD, तो ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने भाई एंगल इन सेम सेगमेंट वाली थ्योरम लगाई, तो हमको पता चल गया कि ये 70 डिग्री। फिर हमने बता दिया कि जो पूरा BAD है ना वो कैसे बनता है। सर जो पूरा BAD है वो 30 प्लस इसको करने से बनता है, तो वो बन गया 100। फिर हमने बता दिया दूसरी थ्योरम से कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री होंगे, तो हमें BCD मिल गया। जैसे ही हमें BCD मिला फिर हमने बताया कि सर AB इज इक्वल टू क्या है, BC है, तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो मैंने ले लिया कि सर ये जो पूरा BCD है उसको ये और ये बना के बना रहा है, ठीक है, तो एक माइनस कर दिया तो दूसरा मिल गया, वही किया सेम टू सेम, तो सम खत्म। चलते हैं अगले सम की तरफ। तो वही देखो, मैंने बोला था कि अगर प्रूफ वाले सम्स होंगे तो मैं लिख दूंगा, क्यों, इससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, प्रूफ वाले सम लिख देने का, इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखो, इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, क्या कह रहा है कि भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायमीटर्स हैं वो जो सर्कल के डायगोनल्स है वो क्या है, डायमीटर है सर्कल के, तो हमको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल होना चाहिए। सर एंगल इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, ये वाली थ्योरम अगर मुझे आती है तो सर मेरे को सब कुछ आ जाएगा इस सम के अंदर। बस क्या याद आना चाहिए कि सेमी सर्कल के अंदर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो देखो भाई गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल, हमने प्रूफ ले लिया। हमको पता है कि BD डायमीटर है, उसने बोला है जो डायगोनल्स है वो डायमीटर है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स। समझ में आया बात? ओके, तो भाई BD इज अ डायमीटर, तो जो आर्क BAD है, जो आर्क है कौन सा वाला, BAD, ये पूरा क्या बन गया सर, सेमी सर्कल बन गया। तो जब सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे ही AC भी डायमीटर है, अगर AC भी डायमीटर है तो ये वाला ले लूंगा अगर मैं, तो ये भी कितना आएगा सर, 90 डिग्री ही आएगा। देख लो भाई, अब तुम्हें पता है कि वो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल 180 डिग्री होंगे, ये हम पिछले वाले सम में भी कर चुके हैं। तो मैंने लिख दिया कि एंगल ये और एंगल ये दोनों कितने हैं, 180 डिग्री। पर मुझे पता है मैं तो इसे 90 डिग्री प्रूव कर चुका हूं, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये भी कितना प्रूव हो गया, 90 डिग्री। अगर हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके चारों एंगल कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री। अब देख लो भाई, A आ गया, C आ गया, सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बिकॉज ऑफ दोनों भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था सर, हमने खाली सेमी सर्कल वाली थ्योरम आपने में बताई और उससे हो गया। सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है, वो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने सर किया कि हमारे अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 180 होते, तो उससे हमने दूसरा भी एंगल 190 कर लिया। ऐसे ही सिमिलरली हम वो दोनों एंगल को भी 90 कर लेंगे। अगर चारों एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब मैंने बोला था प्रूफ बचे हैं, तो इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, क्या बोलता है भाई, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC दोनों इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि भाई वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, हमने भाई गिवन लिख दिया सर, आपने यार दूसरी पेन का इस्तेमाल करो। ठीक है भाई, हमने लिख दिया, ओके, लिख दिया जो खत तुझे। सर बहुत गंदा गाते हो, समझ गया बेटा लोग। चलो, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने भाई कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ किया, AM को CD के ऊपर परपेंडिकुलरली VN को ड्रॉ किया। अब तुमको ये बात पता होनी चाहिए, तुमने अगर चैप्टर 6 पढ़ा है तो तुझे पता होगी तुझे क्या, कि अगर पैरेलल साइड्स हैं तो उसके पैरेलल डिस्टेंस से नीचे जाके गिरता है ट्रेपेजियम में, तो क्या गिरता है वो सर, 90 डिग्री गिरता है। हमने चैप्टर क्लास 8th में सीखा था। ठीक है, चलो भाई, नहीं पता हो तो बता दिया कि अगर दो पैरेलल साइड्स हैं और वहां से अगर गिर रहा है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे गिरेगा। ओके, अब हमने दो ट्राइंगल ले लिया, एक ले लिया सर हमने पूरा ये वाला ट्राइंगल AMD, और एक ले लिया हमने सर BNC, CNC बिस्किट आता था, ऐसे एक VNC है। चलो, इसमें हमको पता है सर कि BC इज इक्वल टू AD हमने गिवन है, दे
दिया है यार। उसके बाद में सर जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरते हैं दोनों पैरेलल साइड्स में वो इक्वल होते हैं, क्योंकि साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है। रेल की पटरी जा रही है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, रेल की पटरी देखी है तुमने, ऐसे रेल की पटरी जाती है, ठीक है, दोनों पैरेलल, तो उनके बीच में ऐसे लगाए जाते हैं खंबे, तो वो क्या अलग अलग डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे। अगर अलग अलग डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे तो ट्रेन उतर जाएगी पटरी से, नहीं, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे होते हैं तो क्या है, इक्वल है। उसके बाद में एंगल AMD BNC, ठीक है, मैंने एंगल की जगह पहले ये लिख दिया फिर एंगल लिखा, पर तुमको पता होना चाहिए R फिर ये H और S से, तो बाई RHS ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं उनका कोई भी पार्ट इक्वल बता सकता हूं। कौन सा पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट, जिसको कहते हैं CP CT, ठीक है। तो भाई CT ऐसी वाली नहीं, ये CPCT, तो ये एंगल इक्वल है और तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कौन से एंगल देख लो भाई, हमने लिया ये वाला एंगल और हमने लिया ये वाला एंगल, हमने इनको क्या बता दिया, इक्वल। बट हमें पता है कि भाई एंगल BAD ये वाला एंगल और एंगल BCD ये वाला एंगल, ठीक है, हमने ये इक्वल बताया है, सॉरी एंगल BAD, एंगल BAD यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ADC यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है, 180 डिग्री है। ओके, तो अब अपोजिट एंगल्स ये और ये भी, क्योंकि हम इन दोनों को पहले इक्वल बता चुके, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, एंगल A को लिख दूंगा। जैसे ही मैं एंगल A लिखूंगा, ध्यान रखो, देखो अगर हमारे पास एक पैरेलल साइड्स होती है तो उसके दो कोइंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। मैंने यही बोला कि दो कोइंटीरियर एंगल कितने, 180 डिग्री। पर अगर मैं ये दोनों को पहले इक्वल बता चुका हूं, तो अगर मैं इस BCD की जगह पे क्या ले लूंगा, अगर मैं इसकी ADC की जगह पे क्या ले लूंगा, ये BCD ले लूंगा, क्योंकि ये दोनों मैं इक्वल बता चुका हूं। अब ये और ये आ गया, तो अपोजिट एंगल्स अगर 180 डिग्री है तो वो क्या है, साइक्लिक है ना, थियरम कहती है हमारी। सो ABCD इज अ साइक्लिक। ओके, चलो आगे की तरफ चलते हैं। देख लो भाई, ये तो और भी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप का खेल है इसके अंदर, ठीक है, कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं जो पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन, 2 लाइन सेगमेंट, ठीक है, ABD एक लाइन सेगमेंट ये आ गया और दूसरा आ गया हमारा PBQ, एक लाइन सेगमेंट ये आ गया हमारा, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि एंगल ACP और QDC, ठीक है, ACP ये वाला एंगल और CQD ये वाला एंगल, ठीक है, QCD। अब तुमको पता है ज्वाइन AP एंड DQ, भाई ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद में अब AP क्या बन गया मेरे लिए, कॉर्ड बन गया। सर्कल का कोई भी हिस्से के अंदर अगर कॉर्ड निकल जाए तो ये आ जाता है माइनर सेगमेंट और ऊपर की तरफ कौन रह जाता है, मेजर सेगमेंट। और एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, या तो वो माइनर में होने चाहिए या वो मेजर में। अगर हमारे लिए AP कॉर्ड है तो इधर के एंगल या तो इक्वल होंगे या इधर के एंगल। तो देखो भाई एंगल ACP और एंगल PBA ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल ACP। सर रेड, अरे परिवर्तन संसार का नियम है, याद है मुझे, ठीक है। एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि AP कॉर्ड है तो इधर तरफ का पूरा पार्ट सेगमेंट हो गया। अब सेगमेंट के अंदर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। इसी तरीके से अगर DQ कॉर्ड है तो उसके सेगमेंट के एंगल भी इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट। थियरम नंबर 9.8 अगर ऐसे लिख दो तो चल जाएगा, नहीं तो थियरम इन 9.8 लिख दो। तो अब मैंने बताया कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, है ना, हम पढ़ चुके हैं। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो DB और PQ तो इक्वल ही है, इनसे ये भी इक्वल है। तो फ्रॉम वन इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ये भी क्या आ गए, इक्वल। कुछ नहीं किया हमने सर, 3 स्टेप किया। पहला स्टेप एंगल इन सेम सेगमेंट, दूसरा स्टेप भी एंगल इन सेम सेगमेंट बिकॉज ऑफ 2 कॉर्ड है ना। तीसरा हमने किया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो दोनों एक दूसरे से इक्वल, तो उनके इक्वल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। उनकी जगह पे उसको रख दो, बात तो वही है, ठीक है। चलो हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको फिर से प्रूव करना है कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन अ थर्ड साइड, ठीक है। ऐसा प्रूव करना है कि D जो है थर्ड साइड पे होना चाहिए। ओके, वी नो दैट
द एंगल्स इन सेमी सर्कल आर इक्वल। ओके, हम जानते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। मान लो ये पूरा एक सर्कल है, तो ये एक ए बी जो है और यहां से पूरा एक क्या आ गया, सेमी सर्कल बना के नहीं बना, तीर, धनुष, धनुष, धनुष जानते हो वही तो है, ये धनुष ही तो है, यही तो है सेमी सर्कल। तो देखो सर यहां से ये धनुष निकल रहा है, ठीक है, और यहां से भी सर ये धनुष निकल रहा है। तो देखो ABD इज इक्वल टू ADC, क्यों, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, तो एंगल ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90। पर हमको पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। अब BDC इज एन स्ट्रेट लाइन हो गई, अगर उसके दोनों एंगल, एक स्ट्रेट लाइन हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा था, ये और ये भाई साहब हो, तो ये और ये दोनों को प्लस करो तो क्या होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। तो हमने लीनियर पेयर बताया तो 180 डिग्री हुआ, ठीक है। सो BCD इज एन स्ट्रेट लाइन, सो इट कैन बी सेड दैट D लाइन ऑन BC, जो D है वो बाबू BC के ऊपर ही होगा, क्यों, अगर वो BC के ऊपर होगा D, ये BC है, ठीक है, तो यहां का एंगल प्लस यहां का एंगल कितना बनाएगा 180 डिग्री, ये हमने प्रूव कर दिया। तो D किस पे होगा, BC के ऊपर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे की तरफ देखो, ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस, दो राइट एंगल है, कॉमन हाइपोटेनस है, ठीक है, ओके। तो प्रूव दैट CAD इज इक्वल टू BAD, CAD इज इक्वल टू CBD, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, वही वाला थियरम लगने वाला है बेटा, और कुछ नहीं है। देख लो भाई, हमको पता है कि AC हाइपोटेनस है और एंगल B और एंगल D पे 90 डिग्री है, ये हमको पूरा दे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, गिवन चीजें हमको प्रूव करना है, ये दोनों एंगल को प्रूफ ले लो। सिंस पता है तुम्हें कि ABC और ADC 90 डिग्री, सो दैट लाइन अ सेमी सर्कल, अगर एंगल देख लो भाई, फिर से तीर धनुष, AC से पूरा ये AC और यहां से यूं निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल के अंदर एंगल कैसे होते हैं 90 डिग्री, तो पॉइंट्स A B C D आर कोसाइक्लिक, ओके, हैंस CD इज अ कॉर्ड, अगर CD कॉर्ड है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो एंगल आएंगे सेम सेगमेंट के अंदर क्या होंगे, इक्वल होंगे, अभी समझाया। तो भाई देख लो, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई कि एंगल इन सेम सेगमेंट कौन से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, प्रूव। बहुत कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था। क्या था कि सर AC एक हाइपोटेनस है कॉमन, एंगल B और एंगल D 90 डिग्री है, और हाइपोटेनस है यानी ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल के अंदर वो कौन से होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अगर तो चारों पॉइंट क्या है, कोसाइक्लिक, और कोसाइक्लिक है, और ये क्या है CD कॉर्ड है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सर क्या ही मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बहुत जोरदार। तो सर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्रूव है, भले मत लिखो, करवा दो यार, लास्ट क्वेश्चन है, हम करवा देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने सोचा मैं ही करवा दूं, छोटा सा है एकदम, ठीक है भाई। हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो लिखो कि हमको दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम गिवन ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब टू प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल होना चाहिए, ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो प्रूफ ले आते हैं भाई, हम प्रूफ देंगे भाई इसको, वैसे तो हो ही जाएगा पर हमको प्रूफ देना पड़ेगा। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, झूठ नहीं बोलना भाई, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो एंगल A और एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, इक्वेशन नंबर 1। बट इन अ साइक्लिक पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखोगे, बाय थियरम 9.10 कि अगर साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। तो सर एंगल A तो एंगल C से इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 एंगल A की जगह पे मैं एंगल C या एंगल C की जगह पे एंगल A लिख सकता हूं, तो प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इज 2 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से गया तो सर एंगल A 190 आ गया। सर एंगल A 90 आया, सिमिलरली एंगल C 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सो अगर सारे
90 डिग्री है और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको, पैरेललोग्राम हो गया, सिंपल था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहां पर खत्म। और कमेंट करके बताइए कि अब आपको 9th क्लास के लिए कौन सा चैप्टर चाहिए, समझ रहे हो? स्किप करके चले जाते, लास्ट तक देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि अब सर कौन सा चैप्टर बनाऊं। सर्कल बना दिया है, ट्राइंगल्स बना दिया है, क्वाड्रिलेटरल्स बना दिया है, क्या लगता है सर अब स्टैटिस्टिक्स बनाना चाहिए या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बनाना चाहिए? ठीक है, अच्छी लग रही है, बना रहा हूं धीरे धीरे। क्या बोलते हो, आ जाऊं एक दिन टी शर्ट के अंदर ही, क्या बंडी वाली, जिम वाली? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। चलो बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।